नमस्कार दोस्तों, सदगुरु बुलेटिन में आपका स्वागत है। बुलेटिन में आपको बताएंगे कहां पर जेठ महीने की तपती गर्मी में सदगुरु धाम आश्रम द्वारा शरबत वितरण का कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में गुरुदेव की सूक्ष्म उपस्थिति में हुए आध्यात्मिक कार्यक्रम से जुड़ी खबर होगी। दूसरी ओर भी कई अहम खबरें हैं, तो चलिए बिना देर किए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। दिल्ली के सद्विप समाज और सदगुरु आश्रम दिल्ली ने मिलकर 8 मई 2026 को नागलोई इलाके में शरबत वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने शरबत प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम का आयोजन SGN पब्लिक स्कूल कुंवर सिंह नगर नागलोई में संपन्न हुआ। जेठ महीने की तपती गर्मी में शरबत का वितरण परम पुण्यकारी माना जाता है। धर्म ग्रंथों में भी गर्मी के मौसम में शरबत वितरण का विधान मिलता है, जिसमें कहा गया है कि बांटने वालों को पुण्य का लाभ मिलता है। कार्यक्रम का आयोजन सदगुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के आशीर्वाद से सकुशल संपन्न हो गया। अब खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के गौरखेड़ा में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर कई कार्यक्रम और अनुष्ठान किए गए। गुरुदेव की सूक्ष्म उपस्थिति में मंगलाचरण, हवन, कीर्तन का आयोजन किया गया। गुरुदेव से ब्रह्म दीक्षा प्राप्त शिष्यों ने इस अवसर पर सामूहिक रूप से ध्यान साधना की। भजन और कीर्तन के बाद अंत में भंडारे का भी आयोजन हुआ। ये सभी कार्यक्रम और अनुष्ठान आचार्य मधु जी की यजमानी में संपन्न हुए। पंजाब के पटियाला में सदगुरु कृष्णानंद जी महाराज के 3 दिन के प्रवास से मिले आध्यात्मिक लाभ को लोग भूल नहीं पा रहे हैं। वहाँ के लोग न केवल आज भी इसकी चर्चा कर रहे हैं, बल्कि लोगों को सदगुरु धाम से जुड़ने की प्रेरणा भी दे रहे हैं। आपको बता दें कि इस प्रवास के दौरान गुरु से मिले प्रेम और वात्सल्य ने भक्तों के अंतर्मन को भी धन्य कर दिया। ये आयोजन न केवल श्रद्धालुओं के लिए आध्यात्मिक जागरण का माध्यम बना, बल्कि सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक परंपराओं का जीवंत उदाहरण भी प्रस्तुत कर गया। हर साल की तरह इस साल भी सदगुरु कृष्णानंद जी महाराज के मार्गदर्शन में बद्रीनाथ धाम लंगर सेवा का पुण्य प्राप्त करने का दिव्य अवसर आ गया है। सद्विप्त समाज सेवा द्वारा गुरुदेव के मार्गदर्शन में सदगुरु आश्रम बद्रीनाथ में पिछले 13 वर्षों से लगातार लंगर भंडारा सेवा चलाई जा रही है। धाम के कपाट खुलने से लेकर दशहरे के बाद करीब 6 महीने तक ये सेवा चलती रहती है। इस बार 19 अप्रैल 2026 अक्षय तृतीया के दिन सदगुरु स्वयं हरी झंडी दिखाकर पटियाला आश्रम से लंगर का ट्रक रवाना करेंगे। इस पवित्र लंगर में योगदान देकर कोई भी पुण्य का भागी बन सकता है। मात्र 21 रुपए के योगदान से एक व्यक्ति की सेवा का पुण्य प्राप्त किया जा सकता है। 100 व्यक्तियों की सेवा के लिए मात्र 2100 रुपए और 1000 व्यक्तियों की सेवा के लिए मात्र 21,000 रुपए का योगदान दे सकते हैं। बद्रीनाथ धाम पृथ्वी का बैकुंठ है। यहाँ भंडारा कराने से देवता और पितर तृप्त होते हैं। आप स्क्रीन पर दिए QR कोड के माध्यम से अपनी सेवा राशि भेज सकते हैं। तो दोस्तों, ये था इस हफ्ते का सदगुरु बुलेटिन। हम इसी तरह आपके लिए हर सप्ताह सेवा, साधना और सदगुरु कृपा से जुड़ी ताज़ा अपडेट्स लेकर आते रहेंगे। जाते जाते एक जरूरी सूचना, सदगुरु धाम आश्रम आप सभी के सहयोग से संचालित होते हैं। जो श्रद्धालु सेवा कार्यों में अपना योगदान देना चाहते हैं, वो स्क्रीन पर दिए गए QR कोड के माध्यम से इस पावन कार्य में सहभागी बन सकते हैं। जय गुरुदेव।